हेलो गाइज। आज हम ओम के नियम के बारे में पढ़ेंगे। ओम्स रूल पढ़ेंगे। हम देखेंगे कि ओम्स रूल क्या है, ओम के नियम जो है वह किन किन राशियों के बीच में संबंध व्यक्त करता है और ओम का नियम जो है वह किन कंडीशन पर लागू नहीं होता है। इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो हम शुरू करते हैं ओम का नियम। ओम का नियम, ओम्स रूल। यदि साथियों हम ओम के नियम की बात करते हैं तो ओम के नियम जो है वह विधारा आई, विवांतर वी तथा प्रतोद आर के बीच में संबंध व्यक्त करता है। ओम नियम क्या कहता है? ओम का नियम कहता है यदि किसी चालक तार के या किसी चालक पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप, दाब, इसके अलावा क्षेत्रफल, चालकता की लंबाई आदि को स्थिर रखा जाए तो चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर जो V होगा वह चालक में प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा। यानी जैसे कि मैं बात करता हूं, मान लें कि यह कोई चालक ए बी, ये सिरा ए है और ये सिरा इसका बी है। ये कोई ए बी चालक तार है। यदि मैं इसके अंदर धारा आई प्रवृत्त करता हूं तो धारा आई प्रवृत्त करने पर इस चालक तार के अंदर विभवांतर व्युत्पन्न होता है और जो विभवांतर जो व्युत्पन्न हो रहा है ये धारा के समानुपाती होता है। एक बार दोबारा सुने, ये चालक तार जो है यदि इसके हम ताप को, इसके दाब को, इसके क्षेत्रफल को और इसकी लंबाई को, इन चार वस्तुओं को या चार भौतिक अवस्थाओं को, इन जो चार भौतिक ये राशियां हैं, यानी ताप है, इसके अलावा दाब है, क्षेत्रफल है, आयतन है, यदि हम इनको स्थिर रखें और चालक तार के दो सिरों के बीच में धारा प्रवाहित करें तो चालक तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होगा। या हम ये कह सकते हैं जो विभवांतर जो V है ये धारा के समानुपाती होता है। यानी चालक तार के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और ये कब होता है? जब चालक तार का ताप, दाब, क्षेत्रफल, आयतन, लंबाई जो भौतिक राशियां हैं जब स्थिर होंगी तभी चालक तार के दो सिरों के बीच में उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। साथियों, आपको मात्र 4 लाइन ध्यान रखनी ओम का रूल। यदि 4 लाइन ध्यान है आपको तो ओम का रूल याद है आपको। स्थिर ताप पर स्थिर ताप, दाब, आयतन, लंबाई, क्षेत्रफल आदि जो इनको स्थिर रखा जाए तो चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। यानी यदि पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं जैसे ताप है, दाब है, क्षेत्रफल है, लंबाई है, इनको हम स्थिर रखें, ना कम के ना ज्यादा, इनको स्थिर रख लें और फिर इसके बाद हम चालक के दो सिरों के बीच में धारा प्रवाहित करें तो धारा प्रवाहित करने पर चालक तार के दो सिरों के बीच में जो विभवांतर व्युत्पन्न होगा वे धारा के समानुपाती होगा और यही ओम का नियम है। अब ओम के नियम को हम एक बार विस्तार से लिख लेते हैं क्योंकि जो बोर्ड एग्जाम से या अन्य जो एग्जाम जैसे रिटन एग्जाम होते हैं जैसे RS का है या अन्य एग्जाम जितने होते हैं, जितने जैसे BSc है, अन्य जो एग्जाम होते हैं जिनमें रिटन पूछता है तो उनके अंदर क्या हम उनके नियम में क्या लिख सकते हैं, इसके अंदर हम क्या क्या व्यक्त कर सकते हैं, तो इसकी हम चर्चा हम कर लेते हैं। यानी आपके साथ ध्यान रखना है चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। और कब होता है? जब भौतिक अवस्थाएं स्थिर हों, जैसे ताप है, दाब है, क्षेत्रफल है, स्थिर रखी जाए। अब इसकी चर्चा हम कर लेते हैं, इसको लिख लेते हैं कि उनके नियम हम क्या क्या लिख सकते हैं। तो हम लिखते हैं ओम के नियमानुसार
निम्नानुसार यदि चालक की भौतिक अवस्थाएं जैसे लंबाई, दाब, ताप, क्षेत्रफल, आदि को स्थिर रखा जाए तो चालक के दो सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V चालक तार में प्रवाहित विद्युत धारा I के समानुपाती होता है। अर्थात हम लिख सकते हैं विभवांतर V समानुपाती विद्युत धारा I, यानी हम लिख सकते हैं V समानुपाती I। इसके अलावा हम लिख सकते हैं यदि हम समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे तो आएगा R, तो हम लिख सकते हैं V बराबर R I। इसके अलावा यदि हमें R निकालना है तो हम I को V के नीचे ले आएंगे, तो हम लिख सकते हैं R बराबर V अपॉन I। इसके अलावा हम ये लिख सकते हैं इसमें यदि हमें I चाहिए तो हम R को V के नीचे ले आएंगे, यानी ये बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा V बटे R। ये समीकरण जो है सारे, समीकरण 1 और समीकरण 2 और ये समीकरण 3 और ये समीकरण 4, तो हम ये लिख सकते हैं इसमें इधर समीकरण 1 2 3 एंड 4 ओम के नियम को व्यक्त करती हैं। नियम को व्यक्त करते हैं और फिर हमें इसमें देखना है आगे, यहां जो R जो है, यहां R समानुपाती स्थिरांक है
स्थिरांक है जिसे 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 चालक का प्रतिरोध कहते हैं। और इसमें क्या रखना है, ये ध्यान रखना है, ओम का नियम विभवांतर V धारा I तथा प्रतिरोध R में संबंध को व्यक्त करता है। ये भी ध्यान रखना है। साथ ही हमने ओम के नियम की चर्चा की। आपसे पूछेगा ओम का नियम निम्नलिखित में से किस में संबंध को व्यक्त करता है, तो आप बताना है ओम का नियम जो है वह प्रतिरोध R, धारा I और विभवांतर V, इन दोनों में संबंध करता है। जितने भी फॉर्मूले यहां मैंने ये बॉक्स में बंद किए हैं, ये वाला यानी V बराबर RI, ये फॉर्मूला जो है ये V में, R में, I में संबंधित कर रहा है। और ये वाला फॉर्मूला जो है R बराबर V अपन जो I जो है, ये फॉर्मूला जो है ये है R में, V में और I में संबंध कर रहा है। इसके बाद इसे देखते हैं हम लोग, यदि हमें धारा निकालनी हो, I निकालनी हो, तो ये वाला फॉर्मूला जो है इससे हम धारा के मान निकाल सकते हैं। और ये संबंध जो है, ये फॉर्मूला जो है, ये भी I, V और R में संबंध को व्यक्त कर रहा है। तो ये तीन फॉर्मूला जो है ये ध्यान रखने हैं। आपसे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बना के दे देगा वो एग्जाम में, चाहे कोई से एग्जाम हो, ओम के नियम पर आधारित, वही आपको दो मान देगा। इस फॉर्मूले की बात करता हूं मैं, यानी वह आपको R का मान देगा, I का देगा, V का पूछ लेगा। इन तीन फॉर्मूले जो है इनमें से दो का मान देगा आपको और तीसरा पूछ लेगा। ये तीन फॉर्मूले जो है आपको ध्यान रखने हैं कि इन पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल बन जाते हैं और बहुत ही आसान होते हैं। यदि सूत्र आपको याद है तो डायरेक्ट रखे मान को और मान पुट करके आप गुना भाग जो करते हैं निकाल देते हैं। ये तभी संभव है जब आपको सीधे फॉर्मूला याद होंगे। इसके बाद ये ध्यान रखना है, ये लाइन में इंपोर्टेंट है। देखो जहां R जो है, ये समानुपातिक चिन्ह हटाने पे आया है और ये क्या है, एक समानुपातिक स्थिरांक है जिसे हम चालक का प्रतिरोध कहते हैं। अब प्रतिरोध क्या है इसके बारे में चर्चा मैंने इससे अगले वीडियो में की थी। प्रतिरोध उससे प्रभावित करने वाले कारक वाले वीडियो में मैंने इसकी चर्चा की थी। यानी जबकि चालक तार के अंदर हम धारा प्रयुक्त करते हैं तो हम जानते हैं चालक में जो धारा होती है, धारा भेजते हैं प्रोटॉन दिशा में और इलेक्ट्रॉन भेजते हैं प्रोटॉन की विपरीत दिशा में। तो जब भी आपस में क्रॉसिंग करते हैं तो टकराते हैं आपस में, और टक्कर होने से क्या होता है, धारा के मार्ग में जो बाधा, जो रुकावट उत्पन्न होती है, इस बाधा को, रुकावट को, इस अवरोध को हमने प्रतिरोध कहा है। और यहाँ प्रतिरोध जो है इसे हमने आज व्यक्त किया है। यानी आपको दो तीन लाइन ध्यान रखनी है ओम के नियम की, कुछ भी नहीं है। यदि हम चालक की भौतिक अवस्थाओं को स्थिर रखें और फिर उस चालक तार के अंदर हम धारा प्रवाहित करें तो चालक के दो सिरों के बीच धारा प्रवाहित करने पर जो विभवांतर उत्पन्न होगा, वही विभवांतर जो होगा प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी V समानुपाती I। यानी विभवांतर जो होता है धारा के समानुपाती होता है, जो धारा प्रवाहित की जा रही है चालक तार के अंदर। तो इस प्रकार हमने ओम के नियम की चर्चा की। अगले वीडियो में हम ओम के नियम के सत्यापन करेंगे। हम देखेंगे कि जो विभवांतर का मान जो है और धारा का मान जो है वह एक दूसरे पे किस प्रकार निर्भर करेंगे। हम भिन्न भिन्न मान, यानी हम भिन्न भिन्न मान की धारा प्रवाहित करके और भिन्न भिन्न मान के विभवांतर उत्पन्न करेंगे और विभवांतर के बीच में और धारा के बीच हम संबंध बताएंगे कि धारा बढ़ाने पर जो प्रतिरोध होता है वो बढ़ता है और धारा घटाने पर प्रतिरोध घटता है। साथियों, जैसा कि
जो ये समीकरण नंबर 1 है यही बता रहा है कि जो धारा है यह विभवांतर समानुपाती है, यह हमके विभवांतर जो है धारा के समानुपाती है। यानी मतलब ये हुआ कि चालक तार के अंदर हम यदि भौतिक अवस्था को स्थिर रखेंगे और हम धारा प्रभावित करेंगे, धारा यदि ज्यादा प्रभावित करेंगे, धारा का मान अधिक होगा तो विभवांतर में अधिक होगा, और धारा का मान कम प्रभावित करेंगे तो विभवांतर में कम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, धारा और विभवांतर में शेष धारा और विभवांतर जो होते हैं ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। इन दोनों में निर्भरता है एक दूसरे पर। यानी धारा का मान बढ़ा रहे हैं तो विभवांतर का मान बढ़ रहा है, और यदि हम धारा का मान कम कर रहे हैं तो विभवांतर का मान भी कम हो रहा है। और ये चर्चा हम करेंगे ओम के नियम के सत्यापन में करेंगे। तो अगला वीडियो जो हम बनाएंगे ओम के सत्यापन का बनाएंगे। हमारे वीडियो को इस प्रकार देखते रहें, अपने ज्ञान को बढ़ाते रहें और हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।